Hello students, good morning to all of you. We starts next topic photodiodes. तो देखिए क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आएगा फोटोडायोड्स का. व्हाट इज़ ए फोटोडायोड, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, व्हाई इज इट ए फोटोडायोड ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, गिव सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ फोटोडायोड. मतलब सबसे पहले आपको तो फोटोडायोड की डेफिनेशन बतानी है, फिर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर ये बताना है कि जो फोटोडायोड है वो आपका रिवर्स वाइज ऑपरेट क्यों करता है. ठीक है, तो इस तरह हमें इसके यूजेस भी बताने पड़ेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोडायोड की डेफिनेशन. तो ए फोटोडायोड इज़ ए पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विच ए ट्रांसपेरेंट विंडो. ठीक है, आपके पास जो सन से रेज़ आ रही हैं वो रेज़ आपकी क्या कर रही हैं, वहाँ पर फोटोडायोड सेमीकंडक्टर को जनरेट कर रही हैं. ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जो विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ भी यहाँ पर प्रोवाइड होती है, उस लाइट है उस जंक्शन पर फॉल होती है. ठीक है, इट्स सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन सोनिम फिगर. तो देखिए यहाँ पर हमने फोटोडायोड का सिंबल बनाया है यहाँ पर. तो इस तरीके से सन रेज आपकी आ रही है और इस डायोड पर यहाँ पर फॉल हो रही है, इसकी जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, उसे हम HNU से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक साइड आपका एनोड है, दूसरी साइड आपका कैथोड है. एनोड को हम P से और कैथोड को N से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फोटोन की एनर्जी है उसे HNU से रिप्रेजेंट करेंगे. अब आगे देखिए, ए रेजिस्टेंस R इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़. अब नेक्स्ट डायग्राम में जब हम इसका टोटल सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो P और N साइड जो सिंबल है वो तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हम इसका सर्किट डायग्राम है उसे देखिए R को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे विद ए रिवर्स बायस फोटोडायोड. ठीक है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में ऐड करेंगे. व्हेन नो लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, जब कोई भी लाइट आपकी इंसिडेंट नहीं होती जंक्शन पर, तो ये स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट आपकी फ़्लो होगी जंक्शन के थ्रू. ठीक है, जब इस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो उस टाइम जो आपकी स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट वो आपकी फ़्लो होगी जंक्शन के थ्रू. दिस रिवर्स करंट इज़ ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर. और ये जो करंट है वो आपकी किसके दौरान जनरेट हो रही है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर रिवर्स करंट जनरेट हो रही है, जिसे हम बोलते हैं डार्क करंट. ठीक है, when the photodiode is illuminated with light, photon of energy HNU greater than the energy gap Eg. जो फोटोन की एनर्जी HNU है वो ग्रेटर देन है एनर्जी गैप Eg ऑफ द सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से ग्रेटर है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर शो हो ही रहा है. तो इसमें देखिए, ड्यू टू द जंक्शन फील्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड ऑन एन साइड. जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं एन साइड, और होल्स आपके कलेक्ट हो रहे हैं P साइड, सेटिंग अप एन EMF. दिस सेंड ए करंट थ्रू द ए लोड. इन ए रिवर्स बायस फोटोडायोड वी कैन ईजिली ऑब्जर्व द चेंज इन फोटो करंट विद द चेंज इन रेडिएशन इंटेंसिटी. तो देखिए यहाँ पर क्या सेंड हो रही है, करंट जब सेंड हो रही है लोड के थ्रू, तो रिवर्स बायस फोटोडायोड में हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व फोटो करंट में चेंज को, किसके साथ, चेंज इन रेडिएशन इंटेंसिटी को. ठीक है, तो आपको यहाँ डायग्राम शो ही हो रहा है कि P साइड में आपका P साइड और N साइड कनेक्टेड है, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस में हमने यहाँ पर एक तो माइक्रो एमीटर करंट लगा रखी है, और यहाँ पर R रेजिस्टेंस सीरीज़ में कन्वर्ट है, सीरीज़ में लगा हुआ है. ठीक है, अब जो इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि रिवर्स बायस हो तो रिवर्स बायस की कंडीशन नीचे होगी, I1 I2 I3 I4 इस तरीके से इसकी करंट यहाँ पर फ्लो होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फोटोडायोड इज प्रीफरली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन. इसमें कंसीडर एन N टाइप सेमीकंडक्टर. हम कंसीडर कर रहे हैं N टाइप सेमीकंडक्टर को, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है. सबको पता है N टाइप जो होते हैं वो डोनर होते हैं, डोनर एटम, और इनमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है. डेंसिटी इज मच लार्जर देन द माइनॉरिटी होल डेंसिटी एंड मच ग्रेटर P. ठीक है, when illuminated with light both type of carrier increases equally in number.
तो देखिए जो एन डैश है वो एन प्लस डेल्टा एन के इक्वल होगा और जो पी डैश है वो पी प्लस डेल्टा पी के इक्वल होगा। तो एन मच ग्रेटर देन पी हो जाएगा, तो डेल्टा एन किसके इक्वल होगा, डेल्टा पी के, क्योंकि दोनों में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा एन डेल्टा पी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा एन अपॉन एन मच लेस देन डेल्टा पी अपॉन में पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोटोडायोड के यूजेस आएंगे, ए फोटोडायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकेंड्स। जो फोटोडायोड है वो आपका टर्न करता है करंट ऑन और ऑफ इन नैनो सेकेंड में। 1 नैनो सेकेंड में सबको पता है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो सो इट कैन बी यूज एज ए फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर। तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है फोटोडायोड, इन डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है, डिटेक्ट करने में। डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स का डीमॉड्यूलेशन करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइट ऑपरेटेड स्विच के लिए यूज़ होता है और स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच्ड कार्ड के लिए यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है। यहाँ पर जैसे हमने फोटो डायोड की बात की है, ऐसी लाइट एमिटिंग डायोड की, तो इसमें कई सारे आपने डायोड पढ़ लिए, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है ना, और फिर आपके पास रेक्टिफायर भी आ गया, और उसके बाद अब हमने फोटो डायोड पढ़ा है, अब लाइट एमिटिंग डायोड की बारी है। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LED लिखते हैं, इट इज़ ए हैवली डॉप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन विच स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट द बाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। लाइट एमिटिंग डायोड क्या काम करता है, क्या कन्वर्ट करता है, बाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइक इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। तो इसमें कौन सी लाइट शो होती हैं आपकी, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट शो होती है। LED इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द टू सिम्बल्स। यहाँ पर LED जो है वो रिप्रेजेंट करता है टू सिम्बल्स को। इट्स एक्चुअल शेप इज शोन द शॉर्टर लेड रेस्पॉन्ड टू N और कैथोड साइड वाइल द लॉन्गर लेड करस्पॉन्ड टू P ऑन एनोड साइड। ठीक है, जो आपकी शॉर्टर लेड है वो N साइड और कैथोड, और आपका जो लॉन्गर लेड है वो आपका P साइड एनोड। देखिए आपके पास यहाँ पर सिंबल शो हो रहे हैं। इसी से बेस्ड हम यहाँ पर नीचे इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी शेल लगा हुआ है, N टाइप भी है और P टाइप भी है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग आती नहीं है आपके पास, केवल इसकी डेफ प्रिंसिपल या सिंबल्स या सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आएगा। और जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ आ सकता है आपको कि इसके ग्राफ में कैसे कलर शो होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इंफ्रारेड रेड, फिर एम्बर, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ शो हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद है आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। 3 टर्मिनल देखिए आपको दिख भी रहे हैं यहाँ पर, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ये आपके 3 जंक्शन हैं यहाँ पर 3 टाइप वाले। ठीक है, जिसमें आपके NPN या PNP ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। तो देखिए NPN ट्रांजिस्टर में इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन सेक्शन ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर। NPN, P आपको बीच में शो हो रहा है, तो P जो है वो आपका थिन रहेगा और N आपका जो है वो थिक रहेगा, दोनों एमीटर में भी और कलेक्टर में भी। और जो हम NPN का सिंबल देखते हैं तो देखिए इसमें करंट जो है वो बेस से एमीटर की ओर फ्लो हो रही है। यहाँ पर एरो का साइन आपको शो भी हो रहा है यहाँ पर। और PNP में देखते हैं तो N आपका क्या रहेगा, यहाँ पर थिन रहेगा बीच में, तो आपकी एमीटर से बेस की ओर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करंट आपकी बेस से एमीटर की और NPN में है या PNP में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बेस से एमीटर की और NPN करंट है। ठीक, और जो आपकी एमीटर से बेस है वो आपकी PNP ट्रांजिस्टर की करंट है। तो टर्मिनल हैं ये 3 जंक्शंस हैं आपके पास, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है।